हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप OS Books ऐप को कैसे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर ओपन करो। अब सर्च बार में टाइप करो OS-Books। टॉप पर आपको ऐप शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करो। यहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं डायरेक्टली ओपन पर क्लिक करता हूं। अब यहां आपको लॉगिन पेज शो होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो रजिस्टर एज न्यू मेंबर पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। फिर वापस लॉगिन पेज पर आना है, जहां आपको अपनी ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना है और फिर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आप डायरेक्ट फर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आ जाओगे। यहां आपको अपनी फर्म की डिटेल्स फिल करनी है, जैसे एड्रेस, GST, लोगो, स्टैंप और बैंक इंफॉर्मेशन। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद लास्ट में अपडेट पर क्लिक करना है और उसके बाद आप सीधे डैशबोर्ड पर आ जाओगे। जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको सबसे पहले यही डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। इसमें आपको टुडे सेल्स वाले कार्ड में आज की टोटल सेल अमाउंट दिखेगी। ऑल अकाउंट बैलेंस में आपके कैश और बैंक दोनों का टोटल बैलेंस शो होता है। करंट स्टॉक स्टेटस में आप अपने पूरे स्टॉक की टोटल वैल्यू देख सकते हो। इसके साथ टुडे एक्सपेंसेस में आप अपने शॉप के डेली एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हो। इसके अलावा कस्टमर से कितना अमाउंट लेना है और कंपनी को कितना पेमेंट देना है वो भी आपको डैशबोर्ड पर आसानी से देखने को मिल जाता है। और उसके ठीक नीचे आप डेबुक समरी भी देख सकते हो। और लास्ट में रिसाइकल बिन होता है, जहां आप जो भी एंट्रीज डिलीट करते हो वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। अब हम इस ऐप में सिंपल स्टार्ट करेंगे परचेस एंट्री से। इसके लिए आपको नीचे फुटर में प्लस ऐड का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके ऐड परचेस पर क्लिक करना है। अब आप यहां परचेस विंडो देख सकते हो। यहां हम एक सिंपल परचेस बिल क्रिएट करेंगे, चाहे आपकी शॉप ऑटो पार्ट्स, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी टाइप की हो। OS Books एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटिंग्स को एडजस्ट कर देता है। फिलहाल हम सिंपल परचेस एंट्री देखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि परचेस कैसे करना है। सबसे पहले कंपनी नेम में कंपनी टाइप करो और एडिट पर क्लिक करो। मैं एग्जाम्पल के लिए XYZ कंपनी ले रहा हूं। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक फॉर्म ओपन होगा, जहां आप बाकी डिटेल्स फिल कर सकते हो। अगर आपको GST, ईमेल जैसी डिटेल्स ऐड करनी है तो मोर इन्फो को ऑन करके फिल कर सकते हो। अभी हम सिंपल तरीके से कंपनी सेव कर देते हैं। अब जो कंपनी हमने क्रिएट की है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इनवॉइस नंबर फिल करो और डेट भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं प्रोडक्ट सेक्शन में। यहां आप जो आइटम परचेस कर रहे हो उसका नेम टाइप करो। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करोगे एक फॉर्म ओपन होगा, जहां आप आइटम की बाकी डिटेल्स फिल कर सकते हो, जैसे ब्रांड नेम, GST, MRP और सेल प्राइस। डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करो। अब आइटम क्रिएट हो गया है। अब उसी आइटम को सिलेक्ट करो और कितनी क्वांटिटी परचेस करनी है वो एंटर करो। फिर परचेस प्राइस ऐड करो और प्लस पर क्लिक करके आइटम ऐड कर लो। इसी तरह आप दूसरा आइटम भी ऐड कर सकते हो। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले आइटम नेम टाइप करो, फिर एडिट पर क्लिक करो। फॉर्म ओपन होगा, जहां आपको आइटम की पूरी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे ब्रांड नेम सिलेक्ट करो, GST ऐड करो, MRP और सेल प्राइस भी एंटर करो। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करो। अब आइटम सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले क्वांटिटी एंटर करो कि आप कितना आइटम परचेस कर रहे हो, फिर उसका परचेस प्राइस ऐड करो। आप चाहो तो टोटल अमाउंट भी चेक कर सकते हो और उसके बाद प्लस पर क्लिक करके आइटम को लिस्ट में ऐड कर लो। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि हमने एक कंपनी से 2 आइटम्स परचेस करने के लिए एंट्री ऐड कर ली है। अब बॉटम में आपको लेफ्ट साइड में ग्रीन आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके बिल को सेव करना है। इसके बाद आपको मल्टी पेमेंट का ऑप्शन शो होगा, जिसकी हेल्प से आप एक ही टाइम में कैश और ऑनलाइन दोनों पेमेंट की एंट्री कर सकते हो। अभी हमारा टोटल बिल अमाउंट है 2,10,000 रुपए, जिसमें से हम अभी कंपनी को 1,00,000 रुपए कैश दे रहे हैं। इसकी एंट्री के लिए हमें पेमेंट सेक्शन में कैश पेमेंट सिलेक्ट करना है। फिर जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो फिल करना है, जैसे 1,00,000 रुपए, और उसके बाद फाइनल सेव पर क्लिक करना है। इस तरह हमारी परचेस एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अब आप डैशबोर्ड पर क्लियरली देख सकते हो कि हमारी करंट स्टॉक वैल्यू 2,10,000 रुपए हो गई है। मोर इन्फो पर क्लिक करके आप अपने आइटम्स की पूरी इंफॉर्मेशन क्लियरली देख सकते हो। यहां आपको हर आइटम का एक कार्ड मिलेगा,
जिसमें आप आसानी से अपने आइटम की पूरी इंफॉर्मेशन देख, एडिट और उसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हो। अब ये तो हो गई परचेज एंट्री। अब हम देखते हैं कि इसी परचेज्ड आइटम को सेल कैसे करते हैं। इसके लिए हमें बॉटम में प्लस ऐड पर क्लिक करना है और फिर ऐड सेल्स पर क्लिक करना है, जिससे कि हम सीधे सेल पेज पर आ जाएंगे। अब हम सेल एंट्री को कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले राजेश नेम टाइप करते हैं और एडिट पर क्लिक करते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे हमने परचेज एंट्री में किया था। फॉर्म ओपन होगा जहां आप कस्टमर की बाकी डिटेल्स फिल कर सकते हो और फिर सबमिट करके कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं। हर शॉप के हिसाब से अलग अलग कॉलम्स होते हैं, जैसे मेडिकल में बैच नंबर, ऑटो पार्ट्स में प्रोडक्ट कोड। इन ऑप्शंस को एनेबल करने के लिए आप ऊपर राइट साइड में 3 डॉट्स पर क्लिक करो, फिर सेटिंग्स में जाओ। यहां आपको आपके बिजनेस के हिसाब से सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे जीएसटी शो करना है, एचएसएन शो करना है, एमआरपी शो करना है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटिंग्स ऑन करके नीचे सेव कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करने पर एक्स्ट्रा कॉलम्स का ऑप्शन भी मिलता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप में फाइनेंस रिलेटेड डिटेल्स ऐड करनी हो तो आप यहां से एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड कर सकते हो। अब डेमो कंटिन्यू करते हैं। प्रोडक्ट नेम में क्लिक करते ही ड्रॉप डाउन में आपके सारे आइटम्स आ जाएंगे। मैं आइटम 1 सिलेक्ट करता हूं, क्वांटिटी 2 एंटर करता हूं और रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। अब प्लस पर क्लिक करके आइटम ऐड कर लेते हैं। इसी तरह दूसरा आइटम भी ऐड कर लेते हैं। इसकी भी 2 क्वांटिटी ऐड करके प्लस पर क्लिक करके आइटम ऐड कर रहा हूं। अब आप देख सकते हो कि 2 आइटम्स बिल में ऐड हो चुके हैं। अब नीचे सेव बटन पर क्लिक करते हैं। यहां सिस्टम पूछेगा कि पेमेंट अभी हो रहा है या बाद में। अभी टोटल बिल है 49,758 रुपए, जिसमें से कस्टमर 25,000 रुपए अभी पे कर रहा है और बाकी 24,758 रुपए क्रेडिट में रख रहे हैं। इसके लिए आपको पेमेंट सेक्शन में जाकर पेमेंट सोर्स सिलेक्ट करना है, फिर अमाउंट पेड में 25,000 रुपए फिल करना है। इसके अलावा यहां आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे आप बिल डायरेक्टली कस्टमर को व्हाट्सएप कर सकते हो। अब फाइनल सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद पॉपअप आएगा, डू यू वांट टू प्रिंट? यस, प्रिंट इट पर क्लिक करते ही बिल प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। यहीं से आप बिल देख और प्रिंट कर सकते हो। तो देखा आपने कितनी स्मार्ट और आसान तरीके से आप बिलिंग कर सकते हो। और यही नहीं, ओएस बुक्स में आपको प्रिंट के लिए काफी सारी सेटिंग्स भी मिलती है। आप ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करके सेटिंग्स में जाकर डिसाइड कर सकते हो कि बिल में कौन कौन सा डेटा शो करना है। इसके साथ ही प्रिंट के लिए आपको A4 साइज में कई अलग अलग फॉर्मेट्स मिलते हैं, जिन सभी फॉर्मेट्स को आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। और हां, लास्ट में सेटिंग्स को सेव करना मत भूलना, तभी आपकी सेटिंग्स प्रॉपर्ली अप्लाई होंगी। मैं यहां T4 फॉर्मेट सिलेक्ट करके सेव कर देता हूं। अब बात करते हैं प्रिंटर की। अगर आपको बिल प्रिंट करना है तो यहां कनेक्ट प्रिंटर का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करो और जैसे ही आप ब्लूटूथ ऑन करोगे और प्रिंट रेड बटन पर क्लिक करके चेक करोगे तो आपके सामने सभी अवेलेबल प्रिंटर्स की लिस्ट आ जाएगी। यहां से आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ही प्रिंटर कनेक्ट होगा, रेड बटन ग्रीन हो जाएगा, जिसका मतलब है कि आपका ब्लूटूथ प्रिंटर सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब आप प्रिंट पर क्लिक करके आसानी से बिल प्रिंट भी कर सकते हो। इसके बाद बैक आकर डैशबोर्ड पर आ जाओ, जहां आप देख सकते हो कि आज की टोटल सेल्स अपडेट हो गई है। अब आप कस्टमर आउटस्टैंडिंग में देख सकते हो कि किस कस्टमर से कितना अमाउंट लेना बाकी है। जैसे राजेश के केस में कुछ अमाउंट पेंडिंग है। इसके लिए आपको कस्टमर आउटस्टैंडिंग में मोर इन्फो पर क्लिक करना है। फिर अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरी डिटेल्स दिख जाएंगी। यहां आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला, आप डायरेक्ट कस्टमर को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। दूसरा, व्यू लेजर पर क्लिक करके कस्टमर का पूरा लेजर देख सकते हो। और तीसरा, फॉलो अप ऑप्शन। अगर कस्टमर बोलता है कि पेमेंट बाद में देंगे तो आप यहां डेट सेट कर सकते हो, ताकि जिस दिन आपने डेट फिक्स की है उस दिन सॉफ्टवेयर आपको रिमाइंडर दे दे कि आज किन किन कस्टमर्स का फॉलोअप है। इससे आपको हर कस्टमर की प्रॉपर ट्रैकिंग मिलती है और आप आसानी से फॉलोअप करके अपने पेंडिंग पेमेंट्स टाइम पर कलेक्ट कर सकते हो। इससे आपको हर कस्टमर की प्रॉपर ट्रैकिंग मिलती है और आप आसानी से फॉलोअप करके अपने पेंडिंग पेमेंट्स टाइम पर कलेक्ट कर सकते हो। अब अगर कस्टमर पेमेंट करता है, पेमेंट एंट्री करने के लिए आपको नीचे प्लस ऐड पर क्लिक करना है और ऐड कस्टमर पेमेंट पर क्लिक करना है। फिर कस्टमर सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करते ही आपको उसका पूरा लेजर शो हो जाएगा। अब आपको सिंपल पेमेंट अमाउंट फिल करना है, उसे पेमेंट इनमें एंटर करना है, जो अमाउंट आप कस्टमर से रिसीव कर रहे हो। फिर प्लस पर क्लिक करो। यहां आपको सिलेक्ट करना होगा कि पेमेंट किस सोर्स से आ रहा है, जैसे कैश या बैंक। उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपकी पेमेंट एंट्री
सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। अब आप इसे डैशबोर्ड पर चेक करके देख सकते हो। अब कस्टमर आउटस्टैंडिंग 0 हो चुकी है और इसी तरह कंपनी आउटस्टैंडिंग में भी आप देख सकते हो कि अभी हमें कंपनीज को 1,10,000 रुपए देना बाकी है। अगर आप मोर इन्फो पर क्लिक करोगे तो आपको सैम कस्टमर जैसा ही डिटेल व्यू मिल जाएगा। हाँ, आप डायरेक्ट सेंटर में दिए गए लेजर आइकन से भी कंपनी लेजर में जा सकते हो या फिर नीचे प्लस ऐड पर क्लिक करके ऐड कंपनी पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट एंट्री कर सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए XYZ कंपनी सिलेक्ट करता हूं। कंपनी सिलेक्ट करते ही आपको उसका पूरा लेजर सामने दिख जाएगा। अब यहां पेमेंट आउट में जो अमाउंट हम कंपनी को दे रहे हैं वो फिल करना है। फिर प्लस पर क्लिक करते ही आपको पेमेंट सोर्स सिलेक्ट करना होगा कि पेमेंट किससे कर रहे हो, कैश या बैंक। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करके कंपनी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो देखा आपने कितनी इजी और यूजर फ्रेंडली यूआई के साथ आप अपना पूरा बिजनेस बिना किसी टेंशन के मैनेज कर सकते हो। ओएस बुक्स में आपको वो सभी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स मिलती है जो आपके बिजनेस को समझने और ग्रो करने के लिए जरूरी है। बस रिपोर्ट्स पर क्लिक करो और एक ही जगह पर आपका पूरा हिसाब क्लियर दिख जाएगा। यानी कम मेहनत में ज्यादा कंट्रोल और आपका बिजनेस पूरी तरह डिजिटल। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को स्मार्ट, फास्ट और फुली डिजिटल बनाना चाहते हो तो आज ही ओएस बुक्स को ट्राई करो और अपने बिलिंग और अकाउंटिंग को बिल्कुल आसान बना लो। थैंक यू।